एक साल तो सरकार की नीतियों ने कोलंबो को तबाह किया, लेकिन अब श्रीलंका के जो हालात है उसमें ये कि जो डीजल पेट्रोल की किल्लत है उसके चलते एक तो खेती प्रभावित हो गई। बड़े बड़े खेतों में, ये तो फिर भी चलिए छोटा किसान है, अब बड़े खेतों में आपको जो बड़ी मशीनें लगती हैं उनको चलाने के लिए डीजल चाहिए और उसकी जो दिक्कत है वो किसानों तक उसकी पहुंच नहीं है। इसके चलते शायद ये पूरा साल भी इसी नुकसान में चला जाए और जो देश उत्पादक है चावल का, अनाज का, वो देश अब आयात के भरोसे रह जाएगा। और आयात कैसे हो रहा है ये हम देख रहे हैं, क्योंकि आयात करने के लिए उसके पास जो पैसा चाहिए वो नहीं है। यानी श्रीलंका शायद इस बार अनाज के लिए एक बार फिर दूसरे देशों की दया पर निर्भर रह जाएगा। श्रीलंका में कृषि तब बदहाल हुई जब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने देश को पहला पूर्ण जैविक बनाने की उम्मीद में अप्रैल में रासायनिक कृषि खाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका परिणाम खाद्य कीमतों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की गंभीर कमी और चाय और रबर जैसे निर्यात फसलों के उत्पादन में गिरावट से आई। राजपक्षे ने इसके लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराया और व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए सेना की मदद ली। गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार का ये जो फैसला था वो श्रीलंका पर ही भारी पड़ने लगा, जिससे खाद्य संकट की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। पिछले साल जुलाई में एक सर्वे के अनुसार श्रीलंका के लगभग 90% किसान खेती में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, ये पता चला है। इसके बाद रासायनिक उर्वरकों पर सबसे अधिक निर्भरता चावल, रबड़ और चाय के किसानों की रही थी, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। श्रीलंका सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। चावल की खेती महा और यला मौसम के दौरान वहाँ पर होती है। चाय की खेती केंद्रीय हाईलैंड्स में होती है और ये विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है। सब्जियां, फल और तिलहन जैसे फसलों की भी खेती देश में होती है। श्रीलंका की कुल जनसंख्या में से 31.8% जो लोग हैं वो कृषि में शामिल हैं। मौजूदा वक्त में चावल का उत्पादन श्रीलंका में मुख्य फसलों और मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक था और चावल 21 मिलियन श्रीलंकाई लोगों का मुख्य भोजन था, जो 2 मिलियन से अधिक किसानों की आजीविका भी था। लेकिन अब ऐसी हालत है कि श्रीलंका में लोग खाने को तरस रहे हैं। जो लोग कल खेती करते थे आज वो दूसरों के घरों में मजदूरी कर रहे हैं। सबसे चिंता वाली बात क्या आपको बताऊं, मैं जब इन किसानों से बात की तो मुझे ये बताया गया कि पिछला साल नुकसान हुआ, इस साल डीजल नहीं है और अब घर की जरूरतें पूरी करनी है। जो हाल यहाँ हरा भरा आप देख पा रहे हैं ये ज्यादातर घास है। यहाँ चावल उगाते थे और ये किसान भी कह रहे हैं कि हम अपना चावल बेच आते थे जो बाहर विदेशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस बार ये आयात पर निर्भर है चीन, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों से। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ये किसान उगाते थे, आत्मनिर्भर थे, लेकिन अब ये दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, दुकानों में, मकानों में मजदूरी करके पेट भर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है श्रीलंका की। जो कल तक अन्नदाता थे आज मजदूर बन गए हैं और इन सब की जिम्मेदार यहाँ की सरकार है।